मखदूम दादा, जल्लाद, सोखा बाबा, ये तीनों जीते जी मारना चाहता है वृश्चिक राशि वालों को। नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आपकी कुंडली बहुत ही बुरी संकेत दे रही है और लगभग ये पूरे साल आपके लिए बेकार जाने वाली है। इस साल ना जाने कितनी सारी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होगी और कितनी सारी परेशानियों का दौर आपके जीवन काल में चलेगा और कितनी सारी परेशानियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आपके जीवन काल से एक परेशानी बाहर निकलेगी तो दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में प्रवेश कर जाएगी और ना जाने कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। ये पूरे साल यानी आज से ही पूरा साल आपके लिए बेकार जाएगा और आपके परिवार के लिए बहुत ही बेकार जाएगा। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाया जाएगा, तो आज के यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ। कार्यक्रम के अंतर्गत अवश्य बने रहिएगा और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, इसी कार्यक्रम में छुपी है उन सभी समस्याओं का समाधान जिससे कि आप बरसों बरस से परेशान हैं। बरसों की समस्या मिनटों में समाप्त हो जाएगी। बस आपको छोटी छोटी उपाय कर लेनी है और अगर आप उपाय नहीं कर पाते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके 3 दिन झाड़ा लगवा लेना। नंबर है 9934 78 90 24 यानी 9934789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों। आपके जीवन काल से सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी परेशानी लौट कर नहीं आएगी। तो मित्रों, आपकी कुंडली से जो संकेत निकल कर आई है ये बहुत ही अद्भुत संकेत है। कहता है कि ये मखदूम दादा, जल्लाद, सोखा बाबा, ये तीनों जीते जी मारना चाहता है। आखिरकार ये कैसा संकेत है और ये मखदूम दादा, जल्लाद और सोखा बाबा की क्या कनेक्शन है आपके जीवन काल से? क्या किसी ने भेजा है या आपके घर परिवार के हैं या रिश्तेदारों का है? इस विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और माता रानी के चरणों में 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना मेरे मित्रों। यही सब्सक्राइब माता रानी को फल फूल के रूप में प्राप्त होगा और इसके बदले में माता रानी आपके जीवन का कल्याण करेगा। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना मेरे मित्रों और चैनल को 5 लोगों तक पहुंचा देना। या फिर अगर किसी का फ़ोन आपको मिलता है तो आप इसे सर्च करके आप उनके मोबाइल में सब्सक्राइब कर दें मेरे मित्रों। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। कहता है कि ये तीनों जीते जी मार देगा। आखिरकार ये जीते जी कैसे मारेगा? जीते जी मारना यानी कि एक आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति है। जीते जी मरना यानी कि एक आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति है। यह व्यक्ति जीवित रहते हुए भी अपने भीतर मृत्यु का अनुभव करता है। अब आप समझेंगे कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है? कि कहते हैं कि जीते जी मरना एक आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति है। यहाँ जीवित रहते हुए भी आप अपने आप को अपने भीतर मृत्यु का अनुभव करते हैं। यह स्थिति निराशा, उदासी और जीवन के विरक्ति की भावना से आप जुड़ चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि आप जीते जी मर चुके हो। हमेशा जब भी आप देखो कि निराशा ही आपके दरवाजे ठकठकाते हैं और हमेशा निराश रहते हो, मुंह लटकाए रहता है, किन्हीं न किन्हीं बातों से परेशान रहते हो और किन्हीं न किन्हीं दर्द से आप तड़पते रहते हो। चाहे वे घर का कलेश हो या आपके शरीर का कष्ट हो या परिवार से परेशानी हो या कर्ज हो या बड़ी दुख और पीड़ा हो। तो मित्रों,
इन्हीं वजह से आप निराश रहते हैं और यही निराशा आपका जीवन नरक की गर्त तक पहुंचाता है मेरे मित्रों। और परेशानियों का जो दौर यही निराशा से शुरुआत होती है और निराशा से शुरू होता है और पीड़ा पे जाके अटकता है, चाहे वे शारीरिक कष्ट हों या पारिवारिक कष्ट हों या मानसिक कष्ट हों या आर्थिक कष्ट हों या घरेलू बड़ा कष्ट हो। तो सबसे पहले आपके जीवन को इन्होंने नष्ट कैसे किया? एक बड़ी बीमारी आपके जीवन काल में प्रवेश किया और वहीं से आपके दुखों का पहाड़ टूटा और धीरे धीरे आपके साथ साथ ये बीमारी आपके परिवार को चपेट में लिया। और इन बीमारी की वजह से आप ना जाने कि कितने आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। घर के एक एक रुपया पैसा, एक एक धनराशि सब आप खर्च कर चुके हो और ऊपर से कर्ज आप इतने ले चुके हो कि वर्तमान के समय में कोई आपको कर्ज भी देना पसंद नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि आखिरकार आप कर्ज ले तो लोगे लेकिन लौटाओगे कहाँ से। कोई आपको, अपने रिश्तेदार भी आपको बैठने नहीं देता है और ये बीमारी और घर का खर्चा आपको अलग ही परेशान करता है। और बच्चों और परिवार में जो कलेश मचा हुआ है और जो पैतृक संपत्ति को लेकर जो तनाव भाइयों में बटे हुए हैं, इन वजह से आपको ऐसा लगता है कि जीते जी मैं मर चुका हूँ, अब आगे क्या ही रखा है, सिर्फ प्राण है शरीर में, बस ये प्राण किसी दिन निकल जाएगी तो बस शरीर भी लाश बन जाएगा। तो मित्रों, ऐसी हालात आपके जीवन काल में होती चली जा रही है और आप इसे कभी जानने का और समझने का प्रयास नहीं किया। अगर शायद आप इसे जानने और समझने का प्रयास किया होता तो आज आपका जीवन बेहतर रहता। आज जो हर जगह परेशानियां हैं, हर जगह परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है, चाहे आपके घर हो या भाई हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, ससुराल पक्ष के लोग हों या फिर मामा घर हो, हर जगह आपको कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो बिना खून के आंसू रोए हुए वहाँ से आप वापस नहीं लौटते हैं। पहले तो आपको सफलता ही नहीं मिलती है, बहुत नाक रगड़ने के बाद ना जाने कितने एड़ी के चप्पल घिस जाते हैं और उसके बाद एड़ी भी घिस जाती है। उनके बाद आपको सफलता प्राप्त होती है और सफलता प्राप्त होने के बाद कुछ ही समय में आपके व्यवसाय जलकर खाक हो जाता है और आप कर्ज से दब जाते हैं, नौकरी आपकी छूट जाती है या फिर नौकरी में कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लग जाता है और आपके ऊपर मुकदमा चलने लगता है और आप बेवजह के परेशान हो जाते हो। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव किया, मारामारी किया और झूठे मुकदमे में जेल से खटकर बाहर आए हो और ना जाने कि अब दुश्मन आपको ऐसे सता रहा है और आपके घर के देवी देवता भी आपको परेशान करना प्रारंभ कर दिया है। जरा से कि आपके जीवन काल में खुशियां आ जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार क्या बात है, क्यों इतनी खुशी इसमें है, कहीं बड़ा लॉटरी लग गया या कोई परेशानी से इनको छुटकारा प्राप्त हो गया। लोग आपको खुशी कभी नहीं देखना चाहता, लोग चाहता है कि आप खून के आंसू रो, परेशान हो, लोगों के सामने हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगता रहा, बच्चे को अच्छे स्कूल में ना पढ़ा सके, आपके बच्चे व्यापार ना कर सके, आपके बच्चे नौकरी ना कर पाए, बस दूसरों के तलवे चाटे और दूसरे के यहाँ गुलामी बन के जिए। ऐसा आपके दुश्मन समझते हैं। क्या आपके परिवार में थोड़ी सी खुशियाँ आती है तो दुश्मन खून के आंसू रोने लगते हैं। अपने दुखों से दुखी वो नहीं है, लेकिन आपकी खुशी से वो जरूर दुखी है। लेकिन बेटा, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा जब तक जीवित है तब तक आपके जीवन काल में कोई परेशानी लौट कर नहीं आ सकती है। अगर आपके जीवन काल में कोई परेशानी आई तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, आपको चिंता नहीं करना है, मैं निःशुल्क उसे ठीक करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस हिंदू राष्ट्र में सब कोई सुखी रहे और जितनी सारी परेशानियां हैं वे समाप्त हो, जीवन के सभी काल कष्ट समाप्त हों, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। सबकी परेशानियां और सभी के दुख तकलीफ का समाधान मेरे पास है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप सीधा दिए गए नंबर पे कॉल करिए और 3 दिन झाड़ा लगवाइए, जीवन से सभी परेशानी कोसों दूर अगर नहीं चली जाए,
गई तो आप हमें जो कहेंगे मैं उसे मानने को तैयार हूँ। तो आपके जीवन काल में जो परेशानियाँ चल रही है ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब मैं बात करूँगा उदासी की। ये उदासीनता आपको काफ़ी कोस रही है और हर जगह से उदास और निराश यही आपको अपने जीवन काल में देखने को मिल रहा है। चाहे कोई भी कार्य हो, आप जिधर ही कदम बढ़ाते हैं, जिधर ही हाथ बढ़ाते हैं, वहाँ से ही आपको निराश ही लौटना पड़ता है और हर जगह से आप उदास ही रह रहे हो। परिवारों से भी आप कोई खुश नहीं हो। जीवन में विरक्ति की भावना बहुत ही अधिक बढ़ती चली जा रही है। लगातार उदास और निराश महसूस होने लगा है। ये आपके जीवन के सबसे अद्भुत पल और अद्भुत लक्षण है। जीवन में कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लगता है कि सोए रहें या फिर घर से कोसों दूर चले जाएं या शांत होकर एकांत में बैठकर माथा पकड़ते हो। ये उदासी और निराशा ये दोनों आपके साथ चल रहे हैं वर्तमान के समय में। जीवन में रुचि की कमी हो रही है। आसपास की दुनिया और लोगों में रुचि खो दिए हो और जीवन के प्रति उदासीन हो गए हो। एक होता है कि आसपास टोला मोहल्ला या परिवारों के बीच में बैठना, इन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। एक मनुष्यों को लगता है कि ये चीज़ खाना है, ये चीज़ पहनना है, यहाँ जाना है, इनके पास बैठ के गप्पे लड़ाना है, लेकिन ये सब बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है। ये सभी आपके अंदर से मर चुका है, जिसको कहते हैं कि जीते जी मर जाना। अब हम बात करेंगे आत्मनिंदा। आप अपने आप से नफरत करने लगे हो। आपको अपने आप से ही घृणा आता है। आप अपना ही शरीर देखना नहीं चाहते हो। अपना ही चेहरा देखकर आपको गुस्सा आता है। आप खुद से नफरत करने लगे हो। अपने जीवन को बेकार और अर्थहीन मानने लगे हो मेरे मित्रों। अकेलापन, खुद को अकेलापन और अलग थलग महसूस करने लगे हो। दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में आप असमर्थ रहते हो। क्यों ना आपके बच्चे ही हो, क्यों ना आपकी पत्नी हो या पति हो, क्यों ना घर परिवार के लोग हों, सबसे आप दूरी बना रहे हो। मृत्यु के बारे में चिंता, बार बार मृत्यु के बारे में सोचते हो और मृत्यु को जीवन से बचने का एक ही तरीका मानते हो। बार बार मृत्यु के बारे में सोचते हो और मृत्यु को जीवन से बचने का एक ही तरीका मानते रहते हो, ढूंढते रहते हो। आपके मन में कभी ऐसा लगता है कि कैसे मरेंगे, क्या होगा और मरने के बाद क्या होगा। किसी भी दिन आत्महत्या आप कर सकते हो, ऐसी आपकी कुंडली में लिखी हुई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। शनिवार को विशेष पूजा रखी जाती है। 12 बजे रात्रि को पूजा विशेष रखी जाती है माता कामाख्या के दरबार में, उनके बाद काल भैरव के दरबार में और माता काली के दरबार में, उनके बाद माता मनसा के दरबार में, उनके बाद त्रिपुर सुंदरी के दरबार में। और जब से मैंने पूजा प्रारंभ किया है आपकी राशि के लिए, तब से आपके जीवन काल से काल कष्ट धीरे धीरे मिटती चली गई है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके उजड़े हुए परिवार पुनः बसे हैं, जो मेरे दरबार में खून के आंसू लेकर आए थे और हंसी के आंसू लेकर गए, और वो भी निःशुल्क। आपको डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी मौलाना, तांत्रिक, ओझा या पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह की डॉक्टरों की दवाई भी नहीं खानी है। डॉक्टरों की दवाई एक बीमारी ठीक करती है, लेकिन ना जाने अलग से कई सारी बीमारियां साथ लेकर आते हैं। इसलिए आप कॉल करके सीधा झाड़ा लगवाएं। आपके जीवन की परेशानियों को हटाना मेरा फर्ज है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मानसिक थकान, आपको लगता है कि मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हो, कुछ भी सोचने या करने में असमर्थ हो जाते हो। शारीरिक लक्षण, भूख, नींद
और अन्य शारीरिक लक्षणों में बदलाव देखने को मिल रही है। कभी आपको खाने का मन करता है तो बहुत सारा खा लेते हो, कभी नहीं खाने का मन करता है, आप दिन दिन भर रात रात भर भूखे रह जाते हो। धीरे धीरे कभी शरीर का पेट फूल जाता है, कभी मोटा तो कभी पतला देखने को मिलता है मेरे मित्रों। सामाजिक बंधन में जो है कि सामाजिक संबंध में कमी आ रही है। नकारात्मक विचार और भावनाएं आपके जीवन काल में प्रबल हो रही है, जिसके कारण से आपके रिश्ते में दरारें आ रही है और आप अपनों से टूटते चले जा रहे हैं। आत्म नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार और भावनाएं बहुत ही प्रबल हो गई है। जीते जी मरने से बचाओ कैसे करनी है आपको? जीते जी मरने से आपको अगर बचना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल अवश्य करें मेरे मित्रों, और 3 दिन झाड़ा लगवा लें। मित्रों, आप कोई भी विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें और अपने अंदर नकारात्मक को स्वीकार करने से बचें। कोई भी नकारात्मक बातों को अपने अंदर हावी ना होने दें और नकारात्मक बातों को कोसों दूर भगा दें। अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें और अपने अंदर नकारात्मक को अस्वीकार करें। जीवन में सकारात्मक चीज़ें ढूंढें और उन पर ध्यान करें। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताएं और नए लोगों से मिलने का प्रयास करें। नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने शरीर का ध्यान रखें। धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास करें। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़े, आपको शांत और स्थिरता प्रदान हो सकेगा। जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे और आपको जीने का कारण दे। अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप एक नए प्यार को ढूंढ लो, आप उसी में बहले फुसले रह जाओगे और जीवन भी बहुत ही अच्छा से कट जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, एक अच्छे हम सफ़र की ज़रूरत है। एक अच्छे हम सफ़र को ढूंढो, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना